नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। तो दिन भर आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर बजट की मेगा कवरेज और अब बारी है पोस्ट बजट विश्लेषण की। आइए आपको बताते हैं कि अब क्या है आपके लिए खास। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त के शो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे बजट की क्या रही बड़ी बातें, आम आदमी को क्या क्या मिला। बजट का पूरा विश्लेषण अब से थोड़ी ही देर में करेंगे। बजट का पंचनामा में 5:30 बजे बताएंगे बजट से किसानों को क्या मिला, किन मोर्चों पर हुआ फायदा। शाम 5:26 पर जरूर देखिए किसान को मुस्कान। फिर कुछ देर के बाद आज के बजट के सबसे बड़े हाईलाइट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा विश्लेषण। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से इकोनॉमी को मिलेगा कितना बूस्ट, जरूर देखिए। कैपेक्स का एक्स फैक्टर 6 बजे। फिर 6:30 बजे बात करेंगे आपके पैसे की, टैक्स की और आपके जेब पर बजट के असर की बात होगी। नए टैक्स रिजीम में बदलाव हुआ, क्या अब ये टैक्स रिजीम ऑप्ट करना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, और नई रिजीम अब फायदे की स्कीम 6:26 पर देखेंगे। साथ ही हम आपको उन ऐलानों की बात भी बताएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स रहे हैं, जरूर देखिएगा। बजट में ऐलान जरा हटके 7:26 पे, और साथ ही बजट में होम बायर के लिए क्या मिला, जरूर हम आपको इसमें बताएंगे। बजट में घर वाली बात, और उसके बाद प्राइम टाइम शो में हमारे स्टूडियो में होगा मेहमानों का एक बड़ा पैनल, और साथ ही होंगी देश की जनता जनार्दन, जिसके साथ हम करेंगे बजट का 360 डिग्री विश्लेषण। जरूर देखिए बजट की जन सुनवाई 7:56 पर, और रात 8:56 पर होगी बजट चालीसा, जहां आपको बुलेट की रफ्तार से मिलेंगे बजट से जुड़ी बड़ी खबरें, बजट को लेकर नेता कारोबारियों की प्रतिक्रियाएं। जरूर देखिए बजट चालीसा में। तो आइए अब बजट का पंचनामा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश कर दिया। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास इसमें जरूर है, और चुनावों से पहले सरकार के इस आखिरी और पूर्ण बजट में कुछ खास तो है। जहां एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर पर सरकार का फोकस रहा, तो वहीं किसान हो या फिर युवा हो, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। मेरे सहयोगी दीपक डोभाल, उनसे जरा समझते हैं इस बार बजट में क्या हुआ है खास। दीपक, सबसे पहले हर कोई नजर टिकाए बैठा था कि हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा। हमको, आपको, आम आदमी को इस बजट से क्या मिला? ओके, दीपक के पास थोड़ी देर में चलते हैं। तो कुछ बड़ी योजनाएं और कुछ बड़े ऐलान हमने देखा कि बजट के मोर्चे पर, और अगर आपकी जेब में कुछ पैसा बचा है तो वो कैसे बचा है। दरअसल नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं कई महत्वपूर्ण ऐलान। वैसे ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है जल्द ही नए टैक्स सिस्टम को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि मौजूदा जो टैक्स व्यवस्था है उसमें तमाम क्योंकि रियायतें हैं, उसमें तमाम टैक्स रिबेट है, इसलिए लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन नई टैक्स सिस्टम जो है, नई टैक्स जो रिजीम है, उसको आकर्षक बनाने के लिए इस बार कुछ खास ऐलान किए गए। 5 लाख की जो टैक्स छूट की सीमा थी उसको बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो नए टैक्स सिस्टम की तरफ आए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है, और उसको डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम सरकार ने बताया। मतलब अगर आप कोई भी टैक्स सिस्टम चूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नया टैक्स सिस्टम ही आपका सिस्टम आपको चूज करके देगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर मिली है। दीपक, जरा आप बताइए, यही जानना चाह रहे थे कि जेब में कुछ पैसा आया टैक्स के मोर्चे पर, क्या खास ऐलान? बिल्कुल, हाइलाइट्स आपने बता ही दिए हैं कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा और दर्शकों के लिए बता दें कि जो पिलर्स रहे हैं आज के बजट के, उनमें ये इनकम टैक्स का जो स्लैब है उससे जुड़ा परिवर्तन शामिल है। इसके अलावा इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार जो बात की जा रही थी कि कैसे बूस्टअप किया जाएगा, उसका एक बहुत बड़ा खाका पेश किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए कई सौगातें हैं, और चौथा जो मोर्चा है
वो है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का। तो ये 4 पिलर्स हैं जिसका जिक्र आप भी कर रही थी स्वाति, फटाफट से रिपीट कर दें अपने दर्शकों के लिए कि आम आदमी को एग्जैक्टली क्या मिला है। तो जैसा स्वाति ने भी आपको बताया, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आप ओल्ड स्कीम से इसको कंपेयर करेंगे, वहां पर 2.5 लाख है। इस बार थोड़ा सा किया। देखिए, आइडिया क्या है ये भी समझिए। आइडिया ये है कि सरकार को जब से नई टैक्स रिजीम लागू हुई थी, सरकार को वो रिस्क नहीं मिल, फीडबैक नहीं मिल रहा था, इतनी आकर्षक नहीं थी। इसीलिए इस बार एक इनोवेटिव तरीका लाया सरकार ने और कोशिश की कि नई टैक्स रिजीम जो है उसको आकर्षक बनाया जाए आम लोगों के लिए। उसी के तहत ये सर्जरीज की गई हैं। तो जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नंबर 1। इसके अलावा जिस पर आज जो हेडलाइन खबर है सारे चैनल्स पर, हमारे चैनल सहित और कल सुबह अखबारों में भी आप देखेंगे कि डिडक्शन क्लेम करने पर 7 लाख इनकम टैक्स फ्री होगा। ये एक हेडलाइन खबर है। आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके लिए आपको नई टैक्स रिजीम ऑप्ट करना पड़ेगा, जैसा स्वाति ने भी आपको बताया। इसके अलावा जो 15.5 लाख से ऊपर की इनकम है, उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 52,500 के आसपास किया गया है। जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें 50,000 के आसपास है। तो कुल मिला के इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सरचार्ज से जुड़ा हुआ है, जो है अगला पॉइंटर। सरचार्ज की जो अधिकतम दर है उसे 37% से घटाकर 25% तक किया गया है। यानी कि ये HNIs को आप कह सकते हैं कि एक तरह से राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से है। तो ये है एक और महत्वपूर्ण जो फैसला इनकम टैक्स को लेकर किया गया है। इसके अलावा जैसा स्वाति अभी आपको बता ही रही थी कि जो नया टैक्स रिजीम है वो अब डिफॉल्ट होगा। इससे पहले क्या होता था, जब आप फॉर्म भरते थे तो उसमें आपको डिफॉल्ट जो है वो ओल्ड रिजीम मिलता था और नई रिजीम के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ता था। अब नई टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट में होगी और पुरानी अगर आप अपनाना चाहें तो उसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये है विकल्प। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसा हमने आपको बताया, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सीनियर सिटीजन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आज ऐलान किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सीमा जो है वो 30 लाख हो गई है। पहले 15 लाख थी, तो सीधा दोगुना कर दिया गया है। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट इस मायने में इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा अगला जो है इसी से जुड़ा हुआ जो महिला बचत योजना है, उसमें आपको 2 लाख तक के निवेश की छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम चलाई गई थी और उसके लिए अगर वो 2 लाख रुपए तक का निवेश इस योजना के तहत करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, उस पर आपको सालाना ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलेगा 7.5%, यानी कि निवेश में छूट और ब्याज भी ज्यादा। तो यह है डबल फायदा इसका। इसके अलावा टैक्स अपील के जो निपटारे अब तक रहे हैं उस प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन और फास्टन करने के लिए जॉइंट कमिश्नर्स नियुक्त किए जाएंगे। 100 जॉइंट कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी और इससे जो टैक्स से जुड़ी हुई जो पुरानी अपील है उनके निपटारे में सहूलियत होगी। तो एक तरह से जो बैकलॉग है उसको भी क्लियर करने की कोशिश सरकार ने की। और आखिरी जो इससे जुड़ा हुआ जो प्रावधान है वो है कैपिटल गेन से घर खरीदने पर छूट की सीमा 10 करोड़ तक की कैप कर दी गई है। ये थोड़ा सा जो HNIs है उनके लिए एक नेगेटिव खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये सीमा जो है वो पूरी तरह से खुली हुई थी। अब जो है कैपिटल गेन से अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो उस पर जो अगर आपको छूट लेनी है तो वो 10 करोड़ तक की ही सीमा होगी। इसके ऊपर की अगर वो घर है तो फिर उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो स्वाति, ये है आम आदमी से जुड़ी हुई घोषणाएं टैक्स के मद्देनजर। तो उम्मीदें जो थी काफी हद तक आम आदमी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार का फोकस बहुत क्लियरली, दीपक, हमें ग्रोथ पर नजर आया है। अमृत काल का बजट अपने भाषण के बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब क्लियर कट ग्रोथ का बजट हम इसको देख पा रहे हैं। तो ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए कैसे ऐलान? एब्सोल्युटली। देखिए, ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर है जिसका जिक्र कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं उन्होंने भी किया था, जब वो इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के बाद जो प्रेजेंटेशंस दे रहे थे, मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब इस दशक का जो समय बचा हुआ है उसमें जानदार ग्रोथ रहेगी और इसको फोकस करने के लिए, इसको और ज्यादा बूस्ट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आज का जो हम बेस्ट आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक जो सरकार का रहा है, जिससे बहुत लोग खुश हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में शानदार बढ़ोतरी। लगभग 33% की बढ़ोतरी की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और ये 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। जी बिजनेस जब कॉर्पोरेट से बात कर रहा था तो उनका भी यही कहना था कि 10 लाख करोड़ तो कर दीजिए। ऐसा लग रहा है कि जी बिजनेस के शो देखकर जो है वित्त मंत्रालय के अधिकारी बजट बना रहे थे। बहरहाल, दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन उसे 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे के लिए भी एक अच्छा खासा रकम रखी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रेलवे के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ का आवंटन
किया गया है, जो देगा ग्रोथ को बूस्टर। इसके अलावा अगला जो है वित्तीय घाटा, जो जिसको बोलते हैं कि फिस्कल प्रूडेंस दिखाने की कोशिश की गई है, वित्तीय अनुशासन का एक बहुत अच्छा मुजाहरा देते हुए जो वित्तीय घाटा है उसको कम अनुमान कर दिया गया, यानी कि वो अनुशासन दिखाएगी सरकार। तो 5.9 का अनुमान सरकार की ओर से वित्त वर्ष 24 के लिए जाहिर किया गया है। इसके अलावा 24 में अगर देखें तो कुल अगर आप खर्च देखें तो उसका अनुमान 45 लाख करोड़ का लगाया गया है। तो ये ग्रोथ को बूस्टर देने की सारी कोशिशें सरकार की ओर से। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, FY24 में 11.8 लाख करोड़ की उधारी का लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा सा तो बोरोइंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक फिस्कल प्रूडेंस की बात जो हम कह रहे थे वो ओवरऑल अगर आप बिगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उसकी झलक आपको बजट में दिखेगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो ऐलान किया गया है उसमें जो विनिवेश का लक्ष्य है उसे 61,000 करोड़ का FY24 में रखा गया है। यह भी एक ऐसा पिलर है विनिवेश का जिससे सरकार चाहती है कि विनिवेश के बाद जो कमाई हो उसको हम विकास कार्यों में खर्च करें। और इस तरह से FY24 में जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया गया है 10.5% के आसपास संभावना सरकार की ओर से जारी की गई है। इसके अलावा अधोसंरचना विकास, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके तहत 50 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, हेलीपोर्ट्स बनेंगे। हेलीपोर्ट्स यानी कि हेलीपैड का एक बड़ा रूप आप समझ लीजिए, जहां पर बड़े हवाई जहाज नहीं जाते हैं। इसे एरोड्रम बनेंगे। तो कुल मिला के जो हवाई जो सफर है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है सरकार का। और एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिसका जिक्र किया, ग्रीन इकोनॉमी, अब उसके लिए 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल ये भी कहा जाता है। तो उस दिशा में सरकार का पूरा फोकस है। तो ये है जो वो इंपॉर्टेंट प्रावधान जो किए गए हैं। इसके अलावा पैन जो है उसे कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के रूप में देने की घोषणा की गई है। तो कुल मिला के ये ओवरऑल जो ग्रोथ का सिनारियो है, जो इकोनॉमिक जो हमारी आधारशिला है, उसको और मजबूत करने का स्वाति ये प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। स्पेयर को तोहफा मिला, ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए कई ऐलान किए गए। जो देश के अन्नदाता हैं उनके लिए क्या मिला? अन्नदाताओं पर भी विशेष फोकस रहा है सरकार का। फटाफट से आपको बता देते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें देखिए जो किसान हैं और जो खेती किसानी से जुड़े हुए स्टार्टअप करने वाले जो नए उद्यमी हैं, सबको बराबरी से पुश देने की कोशिश सरकार ने की है। और इसके लिए जो प्रावधान किए जाने की बात की है, एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक अलग सा एग्रीकल्चर फंड जो है उसका ऐलान आज हुआ है। तो सरकार पूरा फोकस कर पाएगी इस फंड से। जो एग्री स्टार्टअप्स हैं हमारे, जिसका हमने देखा है कि बहुत तेजी से उभर रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी भी उनकी साफ तौर पर दिख रही है। इसके अलावा जो फंड का इस्तेमाल है वो आधुनिक तकनीक के लिए किया जाएगा। जो ये फंड हमने आपको बताया एग्रो स्टार्टअप्स के लिए, तो उसमें इनोवेशन जो नई रिसर्चेस हैं उनके लिए किया जाएगा। इसके अलावा कॉटन के लिए क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन का भी प्लान किया गया है सरकार ने। इसके लिए प्रावधान किए हैं आज के बजट में, जो मेरे ख्याल से किसानों के चेहरे पर जरूर मुस्कान लेकर आया होगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ के कर्ज का लक्ष्य रखा गया है, ताकि कोई कमी ना रहे इस दिशा में पैसे की। इसके अलावा पशुपालन के लिए 6,000 करोड़ की नई रियायती स्कीम दी गई है। ये जो पशुपालन, मछली पालन और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ का, जैसे मैंने आपको बताया, की नई रियायती स्कीम दी गई है। एक और जो मिलेट, वैसे भी हमने, भारत ने कोशिश की थी, यूएन के सामने हमने प्रपोजल भी दिया था, वो माना भी गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया गया यूएन की ओर से 2023 को। तो अब भारत में क्या हुआ मिलेट्स को लेकर, इस पर सबकी नजर थी। और आज सरकार ने मोटे अनाजों के लिए एक वैश्विक स्तर की रिसर्च संस्था बनाने की बात कही है। इसे श्री अन्नम, निर्मला सीतारमन ने इसको नाम दिया श्री अन्नम। मोटा अनाज हम कहते हैं मिलेट्स को, लेकिन कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, तो मेरे ख्याल से आज वो नाम भी दे दिया निर्मला सीतारमन ने, श्री अन्नम, यानी कि मोटे अनाजों के लिए एक अलग से स्कीम्स की अनाउंसमेंट किया गया है। इसके अलावा बायोमास और नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार लगातार मदद करेगी, उस पर भी सरकार का फोकस है। गोवर्धन स्कीम, जो बड़ी चिर परिचित स्कीम है सरकार की, उसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। तो गोवर्धन स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और इसके अलावा फर्टिलाइजर के बैलेंस्ड इस्तेमाल के लिए पीएम प्रणाम योजना की भी बात हो रही है। हमने देखा था हरित क्रांति के समय एक लहर आ गई थी खेती किसानी की और उत्पादन को लेकर, लेकिन फर्टिलाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल से उसके घातक
जो प्रभाव है उस पर भी बहस हुई। इसलिए फर्टिलाइजर का जो बैलेंस इस्तेमाल हो उस पर भी सरकार का फोकस, और उसके लिए पीएम प्रणाम योजना सरकार ने लॉन्च की है। तो ये किसानों को क्या कुछ देने की कोशिश की गई, उसकी एक बानगी दिखाई दी हमें बजट में। स्वाति, बिल्कुल, तो बजट का सार हमने समझा, टैक्स पेयर्स को क्या मिला, साथ ही ग्रोथ के लिए क्या किया गया इस बार बजट में, और किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान। धन्यवाद दीपक इन तमाम बड़े ऐलानों को बताने के लिए नटशल में। वहीं हमने सुबह से हर 10 मिनट में बजट बोनांजा भी अपने दर्शकों के लिए रखा था, जिसमें आप कई आकर्षक इनाम भी जीत सकते थे और कई लोग इनाम जीते भी हैं। आपको बताएं कि बजट बोनांजा में पूछे गए 10वें घंटे के सवाल के लकी विजेताओं के नाम का ऐलान हम करने वाले हैं। आज का 10वां सवाल था, आम बजट और रेल बजट कब एक हुए। ऑप्शन आपके लिए थे ए 2020, बी 2021, सी 2017 या फिर डी 2007। सही जवाब है सी 2017 और 10वें सवाल के लकी विजेता हैं श्रीधर। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रोमा, अनीता साहू, ये तमाम जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने सही सवालों के जवाब दिए, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और आज का 11वां सवाल भी सुन लीजिए और देख लीजिए। ब्रीफकेस की जगह बही खाता की परंपरा किसने की शुरू? आपके ऑप्शंस है ये, ए इंदिरा गांधी, बी अरुण जेटली, सी पी चिदम्बरम या फिर डी निर्मला सीतारमण। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए ZB, स्पेस दीजिए अपना जवाब, जैसे कि ए, बी, सी या फिर डी लिखकर हमें 57575 पर भेजें। ट्विटर पर #BudgetOnZ, #अनिल सिंघवी के साथ जरूर ट्वीट करें।